जेई मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है क्लास 11th का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्लास 2 में हम लोग आज 3 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 4 से हम कंटिन्यू करते हैं। द कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक radiation of frequency A into 10 to the power 12 hertz and that has a radiant intensity in the direction of 1 by B watt per stadian. A and B are respectively. तो यहाँ पर जो हमारा कैंडेला होता है ये हमारा यूनिट होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। तो इसका आपको डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पर, और उस डेफिनेशन में दिया हुआ है कि वो एक गिवन डायरेक्शन में होता है और किस सोर्स से, तो वैसा सोर्स जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी इतना एमिट करता है और उसका रेडिएंट इंटेंसिटी इतना होता है। तो ये डायरेक्ट आपका क्या है कि आपका रीडिंग है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये सब ध्यान रखना है। और देखिए ये रिसेंट इसी साल पूछा गया 2024 में, तो थोड़ा रीडिंग भी आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में जो आपका फंडामेंटल यूनिट्स है, डिराइव्ड यूनिट्स है, उनके डेफिनेशन भी एक बार रीडिंग आप पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया और इसी साल पूछा गया है, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका डेफिनेशन ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो वो होती है 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज। तो ए की वैल्यू ये हो जाएगी, तो ऑप्शन सी और डी हट जाएगा। उसके बाद 1 बाई बी वॉट पर स्टेरेडियन, तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 683। 1 बाई 683 नहीं, क्यों? क्योंकि बी की वैल्यू है, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 683 आएगा, तो टोटल 1 बाई 683 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो रीडिंग आपको करना है क्योंकि इस साल है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपको थोड़ी रीडिंग करनी है ना बुक में, फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका डेफिनेशन है 540 इंटू 10 टू पावर 12 हर्ट्स एंड 1 बाई 683, तो बी 683 हो जाएगा वॉट पर स्टेरेडियन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम इज x इंटू 10 टू द पावर 23। द वैल्यू ऑफ x इज नियरेस्ट इंटीजर में न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, गिवन है Na की वैल्यू, एवोगैड्रोस नंबर और एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। 2021 मेंस का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर पावर क्या है 23, ठीक है, और फिर हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये कभी कभी गलती हो जाती है, डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं, जो पावर है उसमें कन्वर्ट करने के बाद जो आपका यहाँ पर आएगा वो x है, ठीक है, और नियरेस्ट इंटीजर है, तो राउंड ऑफ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 8 ग्राम ऑफ सोडियम, तो 1 मोल ऑफ एलिमेंट में कितना होता है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पर एटम की बात है तो पार्टिकल एटम्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर एलिमेंट हमारे पास सोडियम है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। अब यहाँ पर हमें क्या है, मास दिया हुआ है, तो 1 मोल को हमको मास में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 मोल ऑफ सोडियम होता है 23 ग्राम ऑफ सोडियम। एटॉमिक मास यूनिट में, पर 1 मोल के लिए बस न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, यूनिट ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ से हम लोग 8 ग्राम ऑफ सोडियम निकाल लेंगे, तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर नियरेस्ट इंटीजर है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर यूनिट इतनी है, मतलब 10 का एक्सपोनेंट 23 है तो 23 ही रहेगा। कई बार 21 या 24 ऐसे दिया रहता है, तो हमें ध्यान रखना है। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो x हो जाएगा, आंसर नियरेस्ट इंटीजर में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट विच वॉज नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन वॉज, मेंस 2020 का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इन चारों स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट्स जो डाल्टन के द्वारा प्रपोज नहीं किया गया था, ठीक है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं बोला गया। यहाँ पर पूछा गया है डाल्टन ने कौन सा प्रपोज या अपने एटॉमिक थ्योरी में नहीं दिया था, ठीक है। पहला है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। दीज आर, मतलब एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, पर लिखा है विच वॉज नॉट प्रपोज, तो ये प्रपोज किया गया था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला है ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, ये भी बिल्कुल सही है, प्रपोज किया गया था, तो ये नहीं होगा। अगला है व्हेन गैसेस कंबाइन और आर रिप्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है
ये जो गे ल्यूसैक, ठीक है, इनके द्वारा दिया गया था। इसे हम लोग कहते हैं गे ल्यूसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ठीक है। तो ये डाल्टन के द्वारा नहीं दिया गया था, ये गे ल्यूसैक ने दिया था, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं है, बस पूछा गया कौन सा डाल्टन ने नहीं दिया था। तो ये किसने दिया था? गे ल्यूसैक ने दिया था। इसे लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स भी कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इट वाज नॉट प्रपोज बाय डाल्टन, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक ऑप्शन और बचा है, वो भी हम लोग देखते हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, तो मैटर इंडिविजुअल एटम्स को मतलब से कंसिस्ट होता है, ये बिल्कुल सही है, डाल्टन ने दिया था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। तो यहाँ पर है व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड reproduced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। इसे हम लोग कहते हैं गे ल्यूसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ठीक है। तो ये डाल्टन ने नहीं दिया था, गे ल्यूसैक ने दिया था, ऑप्शन सी। तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए। अगले वीडियो में हम लोग फिर से 3 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन। तो मीथेन में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल कितना है? मेंस 2019 का क्वेश्चन है, आपको लैंग्वेज पर ध्यान देना है। और 4 ऑप्शन है हमारे पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्लास 3 से कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे अपने चैप्टर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस में आगे बढ़ेंगे।